नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में किया गृह प्रवेशम योजना का उद्घाटन। 5,21,000 गरीब परिवारों को मिला पक्का घर। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर बोला हमला, कहा गरीबी दूर करने के नारे बहुत लगाए, किया कुछ नहीं। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में समझौते पर हुए दस्तखत। अमित शाह ने हेमंत शर्मा और कोनार्ड संगमा का किया धन्यवाद। कहा पीएम का विकसित नॉर्थ ईस्ट का सपना जल्द होगा साकार। ममता ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। चिट्ठी लिखकर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं की बुलाई बैठक। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट के संक्रमित होने के बाद यात्रा स्थगित। पीएम मोदी के न्योते पर 3 अप्रैल को आने वाले थे भारत। 370 हटने के बाद 34 बाहरियों ने जम्मू कश्मीर में खरीदी संपत्ति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के उपसभापति पर की अभद्र टिप्पणी। भाजपा सांसदों ने डोला सेन के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। यूरिया पर प्रति बोरी 3700 रुपए की सब्सिडी दे रही है केंद्र सरकार। मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने किया बड़ा दावा। कहा कोरोना रोकथाम ने पूरी दुनिया में बदली भारत की छवि। लोकसभा में भाजपा सांसद सुभाष बहड़िया ने उठाई मांग। बोले धर्मांतरण के बाद आरक्षण का नहीं मिलना चाहिए लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजरायल के रक्षा मंत्री से की फोन पर बात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर दिया जोर। जेलेंस्की ने पत्र लिखकर रूस को बताई युद्ध खत्म करने की शर्त। भड़के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। रूस ने मिकोलाइव शहर के प्रशासनिक भवन पर किया हमला। 8 नागरिक और 3 सैन्यकर्मी इमारत के मलबे में दबे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने की यूक्रेन में संघर्ष विराम की अपील। बोले हजारों लोगों की गई जान, 1 करोड़ लोग हुए विस्थापित। दिल्ली में लगेगा भारत का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद। 665 करोड़ की आएगी लागत। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने उपचुनाव को लेकर दी धमकी। कहा भाजपा को वोट दिया तो देख लेंगे, वीडियो किया जारी। सपा नेता आजम खान की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। शपथ ग्रहण के लिए नहीं जा सकेंगे यूपी विधानसभा। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच इमरान की कुर्सी जाना तय। अब विश्वास प्रस्ताव पर संसद में 31 मार्च को होगी बहस। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बाद स्पीकर ने लिया बड़ा एक्शन। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और विजेंद्र गुप्ता को बाहर निकाला। दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस रखने का लिया फैसला। सिसोदिया बोले सिर्फ ई पेपर के रूप में रखे जाएंगे सभी दस्तावेज। द कश्मीर फाइल्स पर डिप्टी सीएम सिसोदिया का बड़ा बयान। का फिल्म की कमाई कश्मीरी पंडितों को की जाए दान। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने किया प्रदर्शन। सिलेंडर और मटका को लेकर पहुंची महिला कार्यकर्ता। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नवरात्रि की तैयारियों का लिया जायजा। कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च। स्थानीय कला और शिल्प से बने सामानों को किया जाएगा प्रमोट। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलने का लिया फैसला। अब पीएम म्यूजियम होगा नाम। सहेजी जाएंगी पूर्व पीएम की यादें। राजस्थान में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर तंज। का कश्मीर फाइल्स का टिकट बांटा था, पेट्रोल पर भी बांटे कूपन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने विवेक अग्निहोत्री को भेजा निमंत्रण। कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर बोलेंगे फिल्म निदेशक। मध्य प्रदेश के 7 जिलों में लू चलने से पारा 40 डिग्री के पार। राजस्थान समेत हिमाचल के कुछ जिलों में हीट वेव की चेतावनी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए सतीश महाना। नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने महाना के नाम का रखा था प्रस्ताव। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। बाकी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ा तूल। 6 माह एम्स संस्थानों की ओपीडी में प्रतिदिन आ रहे 15,000 मरीज। केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संसद में दी जानकारी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं चला रही है सरकार। कैलाश चौधरी बोले जैविक उत्पादों की लागत कम करना है लक्ष्य। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन हरियाणा में परिवहन सेवाएं प्रभावित। पुडुचेरी में दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहने से जनजीवन प्रभावित। कोलंबो में बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में बोले एस जयशंकर। का देशों को आतंकवाद का समूह रूप से करना चाहिए मुकाबला। विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए भाजपा विधायक रमेश तावड़कर। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार एलिस्को सिकेरा को मिले 15 वोट। हर परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देगी गोवा सरकार। सीएम प्रमोद सावंत ने कैबिनेट की पहली बैठक में की घोषणा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने पोर्टेबल देखभाल केंद्र का किया उद्घाटन। आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज में बना है 100 बिस्तरों वाला केंद्र। मायावती ने फिर सपा और भाजपा में मिलीभगत का लगाया आरोप। बोली मुस्लिम समाज अपनी भूल सुधारे तभी भाजपा को हराना संभव।
प्रियंका ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की सेना में तत्काल भर्ती निकालने की मांग। बोली, युवाओं को आयु सीमा में 2 साल की छूट दे केंद्र सरकार। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होगा मेघालय का रूट ब्रिज। सामाजिक एवं वानस्पतिक संबंधों को उजागर करता है लिविंग रूट। इस साल 62 करोड़ टन का रिकॉर्ड उत्पादन करेगा कोल इंडिया। पिछले 2 साल में कंपनी के उत्पादन में दर्ज की गई थी गिरावट। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोली, सिर्फ टैक्स वसूल रही सरकार, गरीबों को नहीं दे रही है राहत। केंद्र सरकार ने की प्रत्येक भारतीय हवाई अड्डे की कार्बन मैपिंग अनिवार्य। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कार्बन उत्सर्जन को समझने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान पर गलती से मिसाइल गिरने की घटना पर बोले मनीष तिवारी का पाकिस्तान के साथ परमाणु मुद्दों पर संस्थागत बातचीत की जरूरत। दिल्ली पुलिस ने किया पहलवान सुशील कुमार की जमानत का विरोध। अदालत ने कहा, सागर कांड में पहलवान से डरे हुए हैं गवाह। 350 अंक की बढ़त के साथ 57,943 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 103 अंक के लाभ के साथ 17,325 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी कांड को लेकर हुई सुनवाई। पुलिस ने अदालत से गवाहों की दी पूरी सुरक्षा, आरोप गलत। भरतनाट्यम की मुस्लिम कलाकार को मंदिर में प्रस्तुति से रोकने पर विवाद। शशि थरूर बोले, केरल की घटनाओं में कहां है वसुधैव कुटुंबकम का नारा। बिजनौर में लोगों से करोड़ों रुपए ठगकर फरार हुई कंपनी। कर्म भूमि रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ लोगों ने की कार्रवाई की मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।